अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये ब्लेंडर है। ब्लेंडर की मोटर की हम ये देखें तो इसमें ये आपको नज़र आ जाएगा कि ये इसका जो सा ऊपर रोटर है, रोटर के ब्लेड्स ख़राब हुए हुए हैं। ये ऊपर जो से इसमें ना ये कट हो गए हैं, जिसकी वजह से ये जो सी भी ग्राइंडर या जग वगैरह लगता है तो उसका ये ख़राब कर देता है रबर को। तो हमें इसका ये टिक्की चेंज करनी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये इस फूल को, इस रोटर को चेंज करने का क्या तरीका होगा, किस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसका ये नीचे वाला हिस्सा जो सा है इसको ओपन करेंगे। इसमें ये 3 स्क्रू लगे होते हैं, इन तीनों स्क्रूज़ को खोलेंगे और फिर इसको खोल लेंगे ताकि ये हमारी मोटर जो सी है वो सामने आ जाएगी। तो हम ये खोलते हैं और खोल के आपको दिखाते हैं जी। तो ये हम इसके सारे स्क्रूज़ खोल लेंगे। और उसके बाद हम इसका ये नीचे वाला ढक्कन रिमूव कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी ये मोटर हमारे सामने आ गई है। ये मोटर है, हम इसकी मदद से इस फूल को कैसे खोलेंगे। इसमें आप देखेंगे कि ये मोटर के नीचे ये जैसे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये स्क्रू डालने के लिए उन्होंने स्लॉट बनाई हुई है। कुछ मोटर में ये बहुत ज़्यादा बारीक होती है, तो आप इसको हेक्सा ब्लेड के साथ भी इसको कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं ताकि ये अच्छी से गहरी हो जाए और इसमें स्क्रू ड्राइवर अच्छे से फंस सके। तो हम इसमें एक स्क्रू ड्राइवर को फंसाएंगे। इसको मज़बूती से करना पड़ता है क्योंकि ये जो सी मोटर होती है ये चल के बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी होती है, तो इसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें अच्छे से हम पेचकस फंसा के तो इसको अच्छा, ये नॉर्मली क्लॉकवाइज चीज़ें टाइट होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज ओपन होती हैं, लेकिन इन ग्राइंडर मोटरों में सारी चीज़ें क्लॉकवाइज ओपन होती हैं और एंटी क्लॉकवाइज टाइट होती हैं। तो हम इसमें पेचकस को फंसा के और इसको यूँ घुमाएंगे या उसको आप पकड़ के पेचकस को भी से भी इसको करेंगे तो ये खुल जाएगा। ये हमारा खुल गया। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा खुल गया। तो इसमें ये चीज़ है कि अगर आप इसको दूसरी साइड पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये टाइट होता जाएगा और टाइट होता जाएगा। आप कहेंगे कि पता नहीं खुल नहीं रहा और एक टाइम आएगा कि ये टूट जाएगा। अगर ये टूट जाए तो इसके बीच में क्या होता है कि ये रेशेस वाला इसमें लगा होता है बुश जिसमें थ्रेड होते हैं, तो वो बीच में अगर टूट जाएगा तो फिर आपसे खुलेगा नहीं। तो बेहतर ये है कि आप इसको, आपको तकनीक ही आनी चाहिए कि आपने इसको किस तरफ को घुमाना है और ये किस तरफ को खुलेगा। तो इसको क्लॉकवाइज आपने इस तरफ को घुमाना है जिससे ये आराम से खुल जाएगा। तो हमने इसके साथ का ये रोटर लिया हुआ है। अभी हम इसका ये रोटर इसका चेंज करेंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज हम इसके ऊपर रख के टाइट कर देंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज इसलिए होता है क्योंकि इसने इसी सेमत में घूमना होता है, तो अगर इसको रुकेगी तो ये मज़ीद टाइट होगा ताकि ये चलते हुए खुल ना जाए। इस वजह से उन्होंने इसी शेप में इसको बनाया होता है। तो ये हमारा अभी चेंज हो चुका है। अभी हम इसकी कैप, नीचे वाला कवर वापस लगा देंगे। और इसके स्क्रू वापस टाइट कर देंगे। और लीजिए, ये हमारी ब्लेंडर अभी ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम इसको चला सकते हैं और इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अभी आपको चला के भी दिखा देते हैं। और इसके साथ ये हमारी ब्लेंडर तैयार है। तो आप अगर इसको ख़ुद घर पे चेंज करना चाहें तो आपको पता होगा कि इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, नीचे से स्क्रू फंसा के, और ये बड़ी आसानी से खुल जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसको घर पे भी खुद चेंज कर सकते हैं।
ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।